गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल, क्लास 11 चैप्टर 3। ठीक है, ये चैप्टर जीनी के हिसाब से और नॉर्मल लोकल 11 बोर्ड जो आपकी क्लास है उसके लिए है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, एक दूसरे की मदद करें। तो मैं ये बना रहा हूँ आपकी मदद के लिए बना रहा हूँ, मतलब जो बच्चे घर पे हैं बैठे हुए हैं, अगर इससे देखने से अगर एक क्वेश्चन भी सही होता है तो मेरा मोटो कंप्लीट होता है। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे ऐसा वो सब्सक्राइबर बढ़ाना या ऐसा कोई अर्निंग का कोई सोर्स की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वैसे भगवान ने दाल रोटी चल रही है अपनी, कोई इससे अर्निंग की कोई इच्छा नहीं है। तो अपने को केवल एक दूसरे की हेल्प करनी, हेल्प के हिसाब से इस वीडियो को हम बना रहे हैं और डाल भी रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चों, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर हम देखें तो इनिशियली जितने साइंटिस्ट हुए उन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाया और एक फॉर्मेट में डिजाइन किया था। अब अपन अभी लेटेस्ट जो पढ़ते हैं वो गिवन बाय मोज़ेले, है ना। मोज़ेले की पीरियोडिक टेबल को अपन पढ़ते हैं। इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने टेबल में फॉर्म में उसको एलिमेंट को अरेंज किया। एलिमेंट महाभारत रामायण काल से चलते हुए आ रहे हैं अपने पास, ऐसा नहीं है अभी अभी आए हैं अपने पास। तो जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे एलिमेंट तब से आ रहे हैं। इनकी स्टडी को रेगुलर करने के लिए, एक फिक्स पैटर्न में स्टडी करने के लिए इनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया। ठीक है, जिसको हम पीरियोडिक टेबल कह रहे हैं। ठीक, तो कुछ हिस्ट्री की बात, और इसमें मेन जो क्वेश्चन बनता है इसका, जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी मींस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी एलिमेंट्स जो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एटॉमिक साइज, आयनिजेशन थेरेपी, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन, उन सब की स्टडी उसी में मेन क्वेश्चन बनता है। लेफ्ट टू राइट में कौन घटेगा कौन बढ़ेगा, इस तरह से अपने को याद रखना, क्वेश्चन वहीं से आना है। ठीक है, क्योंकि पूरी टेबल अपने से कोई लिखवाएगा नहीं, पूरी टेबल कोई पूछेगा नहीं, जरा बोलो जरा, ऐसा कुछ होना नहीं है, केवल एलिमेंट को याद रखना। पर हमारा ये भी रहता है कि हमें एलिमेंट्स याद रहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद रहे, टेबल में कौन से एलिमेंट कौन से ब्लॉक में कितने हैं ये हमें पता रहे। किसी भी एलिमेंट के बारे में हमसे पूछे तो हम बता पाए ये इसकी पोजीशन यहाँ पर है। ठीक, चलो तो यहाँ देखें इंट्रोडक्शंस। The arrangement of the all known element according to their property in such a way that the element with similar properties are grouped together in a tabular form is called periodic table। जैसे मैंने बताया, एलिमेंट को अरेंज करना उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उस टेबल को क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। सिंपल वर्ड। ठीक है, फिर यहाँ अगर अपन चल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल मींस इसकी हिस्ट्री, यानी कहां से स्टार्ट हुई, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें याद रखना है। तो यहां देखिए अपन सबसे पहले है लोवेशियन क्लासिफिकेशन। लोवेशियन कौन थे? लोवेशियन साइंटिस्ट थे, और हाँ केमिस्ट्री के पप्पा लोवेशियन, जिन्होंने कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। उस लॉ के बिहाफ पर इतना बढ़िया लॉ दिया, इतना अच्छा लॉ दिया, जिसके बिहाफ पर बहुत सारी इन्वेंशन हुई। तो उनको रेस्पेक्टिव फॉर्म में फादर ऑफ केमिस्ट्री दिया गया। ठीक है, चला आगे चलो। तो यहां देखो लोवेशियन क्लासिफिकेशन एलिमेंट सिंपली इन मेटल एंड नॉन मेटल। उन्होंने सिंपल सा जो क्लासिफिकेशन का मेटल और नॉन, सबसे पहला क्लासिफिकेशन यही हुआ, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हुआ। द नॉन मेटल आर वंस व्हिच हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल आर द वन व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पर फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुआ। क्लियर है क्या? और वो किसने दिया था? लोवेशियर ने। फिर उसके बाद मेटल्स में भी अदर डिफरेंट टाइप के आने लगे। तो फिर ये इसका ड्रॉबैक क्या रहा? एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस द क्लासिफिकेशन बिकम्स insufficient
for the study of the element, and there are few elements which have the properties of both metal as well as non-metal. They are called metalloids. So Bhavishya could not decide where to place the metalloids. मेटल और मेटल में मेटलॉइड्स क्रिएट हो गए, तो उनका इनको कहाँ रखना है, ये इनके सामने प्रॉब्लम आ गई। तो ये इसका ड्रॉबैक, हमें ड्रॉबैक भी याद रखना है, क्योंकि ड्रॉबैक एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वो। चलो फिर है डोबेरिनियन ट्रेड्स। डोबेरिनियन क्या किया, 3 के ट्रेड्स बनाए, और जो बीच वाला है फर्स्ट और थर्ड का एवरेज ऐसा ही रहा। तो यहाँ देखो, he made a group of 3 elements having similar chemical properties are called traits, ठीक। And dominant traits atomic weight of middle element is nearly equal to the average of atomic weight of first and third element, okay। यहाँ देखें, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 7, 23, 39, इस तरह से इसका एवरेज निकाला तो ये 23, ठीक। इस तरह से इन्होंने बताया, पर आगे के ट्रेड्स में ये प्रॉपर वर्क नहीं किया है, ठीक। चलो इसका ड्रॉबैक देख ले। As only few elements were discovered at the time, so only few such traits were available. जितने थे उतने ही available हो पाए। दूसरा, day by day as a new elements are discovered, the rule could not longer be generalized. बाकी के एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाया, इसलिए ये। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन देखो जरा, the law of traits in applicables, कौन सा एप्लीकेबल हुआ, ट्रेड्स में कौन सा आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ट्रेड्स का है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चेकोटियस टेलोरिक हेलिक्स, टेलोरिक, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ग्राफ के इस तरह से एलिमेंट को अरेंज किए। यहां देखो, ये उसमें एनसीईआरटी में नहीं है ज्यादा, एनसीईआरटी में केवल एक लाइन लिखी हुई इसके बारे में। यहाँ देखो, the suggested that the properties of element are the properties of numbers। उन्होंने क्या डिसाइड किया, नंबर्स की प्रॉपर्टी है इनकी। तो फिर the first scientist to see the periodicity of the element where element are arranged on the surface of the cylindrical cylinder in the increasing atomic weight। सिलेंडर का मतलब है इन्होंने एक ऐसा पाइप जैसा लिया, उस पाइप पे जैसे होती है ना सीढ़ियां उतरते तक ऐसे, तो ऐसे उन्होंने एलिमेंट को सिलेंड्रिकल अरेंज किया, और वो भी नंबर के बिहाफ पर। तो यहाँ देखो, जैसे सिलेंड्रिकल है ना, यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से इन्होंने पाइप के चारों तरफ, जैसे ये पेन है, इसके चारों तरफ इस तरह से इन्होंने अरेंज किया। पर इनिशियली था, इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने मेटल को अरेंज किया इस तरह से, ताकि पीरियोडिसिटी वेट के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, तो ये इस तरह से इन्होंने अरेंज किया, ठीक। सिमिलर एलिमेंट्स लाइन अप वर्टिकली एंड फॉर्म हेलिक्स स्ट्रक्चर दैट ही कॉल्ड वाइस टेलोरिक या टेलोरिक हेलिक्स। इसके डीमेरिट्स ज्यादा ये भी नहीं चला, क्या डीमेरिट्स है इसके, कॉम्प्लेक्स स्पाइरल या हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो हेलिक्स स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था उसका, एंड कुड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन एज द क्लासिफिकेशन वाज कंफ्यूजिंग। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा, कैसे एलिमेंट किसके साथ है, कोई उसका केमिकली रीजन नहीं दे पाएंगे। फिर सब उसके बाद आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिन्होंने म्यूजिकल नोट से कंसेप्ट लिया था, यानी सा रे गा मा पा धा नी सा, 8 वापस रिपीट हो, 8 रिपीट फर्स्ट, ठीक। तो यहाँ देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपीट हो फर्स्ट। ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, वापस यहाँ जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये उस समय इतने ही एलिमेंट हुए कैल्शियम तक, और ये जो कंसेप्ट इंप्लीमेंट हुआ वो कैल्शियम तक ही हो पाया, ठीक है क्या। चलो आगे, the properties of the lithium are similar to 8th element, sodium, beryllium similar to magnesium, so on। इसके ड्रॉबैक क्या रहे, this rule is valid only up to calcium, कैल्शियम तक ही चला करेगी, because after the calcium due to presence of d orbital elements there is different
of 18 elements instead of 8 elements, यानी ये ज्यादा नहीं चल पाया। इससे बाद के जो एलिमेंट हुए ना उनमें डी ऑर्बिटल वाले एलिमेंट भी आ गए, तो उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं हुई। जैसे इन्होंने कहा 8वां रिपीट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। ठीक, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस which when included in the periodic table becomes of 8th element from the alkali metals, so this law had to be dropped. This law found to be applicable to calcium. It was not applicable to element of higher atomic masses. ज्यादा के लिए applicable नहीं हो पाया। इसके दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। चलो आगे, लोथर मेयर 1869, ठीक है। इन्होंने क्या किया, लोथर मेयर ने he plotted the curve between atomic weight and atomic volume of different elements. लोथर मेयर ने ग्राफ बनाया, किस किस के बीच में, ये याद रखना। जो ग्राफ बनाया वो किसके बीच में बनाया, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, ठीक। एंड मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट alkali metal lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium occupy the peak position. ग्राफ की पीक पोजीशन में किसको रखा, alkali metals को। less electropositive alkaline earth metal occupy the descending position of the curve. descending, जैसे ग्राफ ऐसे बना तो descending पे किसको रखा, alkaline earth metal को। and metalloids transition metal occupy the bottom part of the curve. जो कर्व ऐसे जा रहा है तो बॉटम पार्ट में किसको रखा, metalloids को। the most electronegative element halogen occupy ascending position. जैसे ग्राफ ऐसे ऐसे गया तो टॉप में किसको रखा, alkali metals को। डिसेंडिंग में किसको रखा, alkaline metals को। बॉटम में किसको रखा, metalloids को। और इधर एसेंडिंग वाले में किसको रखा, halogens को। चार जगह हो गई, ऐसे ग्राफ गया 1 2 3 4 प्लेस उसने क्रिएट की ग्राफ के अंदर। ये हमें याद रखना, क्वेश्चन आए तो नोट्स में मैंने आपको लिखवा के रखा है उसे, ठीक है। चलो अब यहाँ कंक्लूजन। On the basis of the curve, Lothar Meyer proposed that the physical properties of the element are periodic function of their atomic weight, and this become the base of Mendeleev periodic table। जो यहाँ से लिया था, Mendeleev periodic table ने जो अपना बेस लिया था वो इसी के कंसेप्ट से लिया था, ठीक है। चलो अब ये यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द पीरियोडिक फंक्शन when the elements are arranged in the increasing order of their atomic weight, element have the similar properties, gets repeated after the regular interval is called periodic function। periodic function मतलब किसी भी एलिमेंट को रखा हुआ है और बस रिपीट कर रहा है प्रॉपर्टीज को, उसको पीरियोडिक फंक्शन कह रहे हैं। ये इस तरह से ग्राफ बनाया। तो अच्छा बच्चों बताओ, टॉप में किसको रखा, alkaline metal को। डिसेंडिंग में किसको रखा, earth metal को। और एसेंडिंग वाले में halogens को। और बॉटम में मेटलॉइड्स को रखा, ठीक है। तो इस तरह से इनका ये ग्राफ बनाया हुआ, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ये ग्राफ दे रखा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर कलरफुल है तो अच्छा लग रहा है। चलो आगे, नेक्स्ट है इसमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 1869, ठीक है। तो मेंडलीव ने पीरियोडिक लो याद रखना है आपको। लोकल एग्जाम में बोर्ड 11th में मेंडलीव पीरियोडिक लो और मोज़ेले मॉडर्न पीरियोडिक लो, इन दोनों में से एक लिखवाते हैं। तो दोनों में केवल एक वर्ड का डिफरेंस है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर एक ही डिफरेंस है, बाकी सेम प्रॉपर्टीज चलेगी डेफिनेशंस में। देखो जरा, the physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic weight, यानी weight means mass, that is called then characteristic of Mendeleev periodic table। इसके क्या कैरेक्टर रहे उसको देख लेते हैं। the based on the atomic weight, इस बेस किस पे, एटॉमिक वेट पर। और उस टाइम में कितने एलिमेंट हो गए थे, 63। ये याद रखना, इसमें क्वेश्चन आता है। 63 एलिमेंट वर नोन, नोबल गैस आर नॉट डिस्कवर्ड। नोबल गैस उस समय नहीं हुई थी इनमें। He was the first scientist to classify the element in a systematic manner and horizontal row and vertical columns। horizontal और verticals को इन्होंने डिफाइन किया था। and horizontal rows are for
were 7 periods in the mentally periodic table, and vertical column was called group, were are 8 groups mentally periodic table, 7 और 8 ही थे उसमें, और नई वाले में कितने हैं 7 और 18, है ना, ये याद रखना। इसमें क्या किया था इन्होंने, ईच ग्रुप 7 डिवाइडेड इनटू ए और बी, जो 7 थे उनको ए में डिवाइड किया, और ए ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट, बी सब ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे एक ही बॉक्स में दो एलिमेंट रखे हैं, ए और बी, नॉर्मल एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। 7 group consists of 9 elements in 3 row, ठीक है। The element belonging to same group exhibit similar properties। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया उसके बारे में। अब मेरिट्स और डिमेरिट्स। अब जब फर्स्ट टाइम बनाया तो उस समय अच्छी लगी थी पीरियोडिक टेबल, अब धीरे धीरे इसके ड्रॉबैक आने लग गए। देखो जरा, स्टडी ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट टाइम, all known element are classified group according to their similar properties, so study of the periodic properties of the element become easier, पढ़ना आसान हो गया उसको, ठीक है। prediction of the new element, it gave encouragement to the discovery of new element as some gaps were left in it, क्योंकि इससे पहले वाले ने डोबेरिनियर ने और न्यूलैंड ऑक्टिव ने, उन्होंने जगह नहीं छोड़ी थी। न्यूलैंड ने तो ये भी कहा था ये जो एलिमेंट है इतने ही है, इससे आगे रिसर्च नहीं होगी, और जगह भी नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा है जो यही है। तो फिर उसके बाद इक्वेशन हुआ, तो उन्होंने यानी मेंडली ने उसके लिए नए एलिमेंट के लिए जगह छोड़ी। ये याद रखना, ये पॉइंट अपने को पता रखना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट जैसे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम, were the element whose position and properties were defined by Mendeleev before their discovery, and he left the blank space for them in his table। अब इन्होंने क्या उसके अकॉर्डिंग नाम रखा, क्या नाम रखा, जैसे देखो इक्का एल्यूमिनियम, गैलियम जो आएगा उसका नाम इक्का एल्यूमिनियम रखा हुआ था एडवांस में। फिर इक्का बोरोन, बोरोन के साथ स्कैंडियम के लिए, फिर इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए नाम रखा होता, इक्का मैग्नीज टेक्नीशियम के लिए रखा होता। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, करेक्शन वर डन एटॉमिक वेट सम एलिमेंट्स, कैसे किया है एटॉमिक वेट, इट इज इक्वल टू वैलेंसी प्लस इक्विवेलेंट वेट, इस तरह से इन्होंने इनटू इक्विवेलेंट वेट इन्होंने उसमें करेक्शन किया कुछ एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो कौन से एलिमेंट थे, करेक्शन वर डन एटॉमिक वेट, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। ये उन्होंने करेक्शन किए थे, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। तो ये पीरियडिक टेबल आपके पास है तो उसमें इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। डीमेरिट्स, इसके भी कुछ डीमेरिट्स है, ठीक है। तो डीमेरिट्स क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो तो अभी भी फिक्स नहीं है ना, वो अभी वाले के डीमेरिट्स ही है, ठीक है। देन पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, क्योंकि उस टाइम में जितने एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया, तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो आइसोटॉप जो है वो नई पोजीशन पर पहुंच जाएगा। जैसे कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं 12, 13, 14, ठीक है। तो 12 की अलग पोजीशन और 14 की अलग जगह पोजीशन, तो इसका मतलब कार्बन दो जगह हो जाएगा। ऐसे क्लोरीन की 35 और 37 दो आइसोटॉप्स हैं, तो ये इसके लिए प्रॉब्लम हो गए। तो इतने आइसोटॉप अलग अलग जगह रखेंगे तो बहुत सारे फील्ड हो जाएगी वहां पर, तो इस तरह से इन्होंने उसको सही किया। पोजीशन की दिक्कत है। एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट, कुछ ऐसे पेयर्स थे जो एक जैसे थे उनको अलग रख दिया, और अलग अलग थे उनको एक साथ रख दिया। तो 2-3 पेयर ऐसे थे उन गड़बड़ हो गए। वो देखो कौन से, देखो यहाँ पर ऑर्गन और कोबाल्ट were placed before potassium and nickel respectively in the periodic table but having higher atomic weight। ऑर्गन का कितना 39.9, पोटेशियम का कितना 39.1। इधर देखो टेलुरियम का कितना 127.5, आयोडीन का 127। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं ध्यान रखना, तो
इसको पॉज करके नोट कर लेना। देन हेलियम Pa 232 231, कोबाल्ट 58.9, निकल 58.6। अब जो नई बुक्स आ रही है उसमें ये उन्होंने हटा दिया वहां से, ठीक है। प्लेस डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग रखे जैसे प्लेटिनम और ऑर्गन को अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस इन द सेम ग्रुप। जैसे देखो मोर रिएक्टिव एल्कली मेटल, नॉर्मल मेटल, लेस रिएक्टिव कॉइल मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स, इस तरह से चलिए। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड प्लेस्ड इन द फर्स्ट ग्रुप along with the sodium, potassium, while they differ in their properties or is similar having NS1 electronic configurations. It was not clear that lanthanoid and actinoids are related to third A or third B cause periodicity, why physical chemical properties repeated in a group, ठीक है। चलो अगला आ गया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, given by Moseley. It was proposed by the Moseley 1913, ये लेटेस्ट है। अभी भी वैसे अगर देखेंगे ना, गूगल सर्च करोगे आप तो पीरियोडिक टेबल पे काम चल ही रहा होगा, तो नए एलिमेंट इन्वेंट हो रहे हैं। अभी तो ऐसे इन्वेंट हो रहे हैं जिनका लाइट वेट हो, जैसे आ रहा है कार्बीन, कार्बीन आ रहा है, ध्यान रखना, मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों से, जिसका वेट बहुत कम है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं वो फाइबर बॉडी बन रहे हैं, वो एक टाइप का प्लास्टिक है, कार्बन का ही पार्ट है जिसका लाइट वेट है। इवन अभी फोर व्हीलर में भी ऐसा आने लग गए, फोर व्हीलर में जितनी भी इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर बनने लग गए उनकी जो बॉडी है वो लाइट वेट है, वो एक टाइप की प्लास्टिक से ही बन रही है ताकि वो रन कर सके, बट उनको हाईवे पर नहीं ले जा सकते हैं और उनको 110 की स्पीड पे नहीं चला सकते हैं, ये तो घूमने लगते हैं। उनको केवल सिटी में घूमने के लिए ठीक है, वो चार्ज में बैठ जाओ सिटी में घूम लो आराम से, और अगर कोई जोर से मुक्का मार दिया तो टूट भी सकती है। ई रिक्शा है, ई रिक्शा नहीं ई रिक्शा नहीं, अभी ये इसमें जैसे कार वगैरह हैं, वही इलेक्ट्रिक कार आ गई ना, इलेक्ट्रिक कार आ गया, उनकी बॉडी प्लास्टिक की है, प्लास्टिक बॉडी से बन रही है ना, ताकि लाइट वेट है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ देखो एटॉमिक Moseley did explain which he bombarded high speed electron on different metal surface and obtained characteristic X-rays। ये X-rays का ग्राफ बनाया उसने, आगे चलो। और he found the under nu versus Z frequency, यहाँ पर characteristic of X-rays experiment Moseley concluded that physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic number। नंबर कहाँ से निकालो ना, एक्सरे से और ग्राफ करके। It means that when the elements are arranged in the increasing order of their atomic number, element having similar properties get repeated after regular interval. This is known as the modern periodic law। यानी पहले वाले में एटॉमिक मास या वेट, इस वाले में एटॉमिक नंबर। सबसे इजी क्वेश्चन ये बनता है, ठीक। चलो अब कैरेक्टरिस्टिक देखें इसके, तो 9 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। फर्स्ट टू 8th फर्स्ट बी एंड 7th बी 8th और 0 inert gases were introduced in the periodic table by Ramsay। yes, good morning। 7 horizontal series called periodic periods, ठीक है। long form present the modern periodic table, Bohr and Bury Reg-Werner periodic table, जिसको क्या कह रहे हैं अपन, Bohr and Bury Reg-Werner periodic table, जिसको हम पढ़ते हैं अभी, ठीक है। then it is based on the Bohr-Bury electronic configurations concept and atomic number। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसने दिया, Bohr and Bury, ये याद रखना साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। चलो एंड मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय द रेग एंड वर्नर, ये भी याद रखना, अपने एनसीईआरटी में नहीं ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ 7 horizontal periods, 18 vertical columns are called groups। and according to IUPAC 18 vertical columns are named first to 18।
IUPAC ने दिए है नंबर, बाकी तो पहले क्या दे रखा थे, फर्स्ट है सेकंड है रोमन में दे रखा था ABC करके, तो ये IUPAC दिया है इसको, ठीक है। Then correlation between the group long form periodic table and modern periodic table are given below। ये इस तरह से ये दे रखा है, ठीक है। ये इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ periodic table, ये इसके पीरियड्स हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p 4p, ये एलिमेंट्स जो दे रखे हैं। आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट पक्का याद होना चाहिए, और कॉन्फ़िगरेशन तो टिप्स पे होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन अगर आ जाएगा तो 3 चैप्टर आपके इजी हो जाएंगे, पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक, 4 चैप्टर हो गए, ये आपके लिए इजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होती है, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, आउटर शेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से है। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, क्योंकि उसकी भी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। चलो देखो ये कहाँ से कहाँ तक है। हाइड्रोजन हीलियम शॉर्टेस्ट पीरियड के इसको, लिथियम टू नियॉन शॉर्ट है, शॉर्ट, सोडियम टू आर्गन शॉर्ट, पोटेशियम टू क्रिप्टॉन लॉन्ग, रुबिडियम टू सीजियम लॉन्ग, सीजियम टू रेडॉन लॉन्गेस्ट, और फ्रेंशियम टू ऑजी लॉन्गेस्ट, 2 8 18 18 32 32। ये टेबल हमको पक्की टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते बच्चों। कंक्लूजन, पीरियोडिक नंबर आउटरमोस्ट शेल, पीरियोडिक नंबर क्या कह रहे हैं इसको, आउटरमोस्ट शेल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियड शेल। चलो अब ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रुप के बारे में बता रखा है। फर्स्ट ग्रुप किसको क्या, फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, एल्केलाइन, सेकंड को एल्केलाइन अर्थ मेटल, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। फिर बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इसका दूसरा नाम है पेक्टोजन, ये नाम याद रखना है, पेक्टोजन पे लिख लेना इसको, पेक्टोजन। और फिर 16 को कह रहे हैं अपन ऑक्सीजन फैमिली, देखो 16 को 6A भी बोल रहे हैं, ऑक्सीजन फैमिली। और चैल्कोजन, चैल्कोजन क्यों कहा, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स के ऑर्स फॉर्मिंग के लिए, ऑर्स बनाते हैं, हाँ ऑक्साइड की फॉर्म में रहते हैं, इसलिए इसको चैल्कोजन का ध्यान रखना। इसके अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, NS2 NP3 NS2 NP4, ठीक है। चलो देन फ्लोराइड फैमिली, हैलोजन फैमिली, जीरो ग्रुप, इनर्ट ग्रुप या फिर नॉर्मल गैस। फिर मेटल नॉन मेटल की बात करें, मेटल जितने भी हैं इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, और मेटल पीरियोडिक टेबल के कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, और नॉन मेटल और बाकी सारे राइट साइड में। तो अगर राइट और लेफ्ट का भी ध्यान रखना है, तो ये जैसे खड़े हैं तो ये वाला और ये वाला राइट, ऐसे, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाए हमें, है। Majority of element periodic table are metals. Appearance on the left side of periodic table. ठीक. Properties, these are usually solid, high temperature, solid at room temperature, exception mercury. जितने भी एक्सेप्शन है उस पर क्वेश्चन बनता है। तो मोस्टली सारे क्या है, सॉलिड है, तो मेटल कौन सा लिक्विड में है, मरकरी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पारा, ठीक है। याद रखना थर्मामीटर के अंदर जो होता है नॉर्मली यही है। They have high melting and boiling point, exception gallium and cesium, very low melting point 303 और 302 respectively। ये इतना कम होता है, जैसे उसके बोतल के अंदर है तो सॉलिड है, उसको हाथ में रखोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। रूम टेम्परेचर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर तो उससे भी ज्यादा रहता है, कितना रहता है, 37 रहता है, और रूम टेम्परेचर 25, और बोतल के अंदर वो कम रहेगा। तो ये जितने मैजिशियन होते हैं ना, जादूगर, वो ऐसे ही बताते हैं, वो गैलियम और सीजियम लेते हैं, वो कहेंगे ये देखो सॉलिड पत्थर है, आपके हाथ में रखेंगे, जादूगर होगा, अगर आपके अंदर कोई आत्मा होगी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन जानते हैं गैलियम और सीजियम हाथ में रखने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर कहेंगे देखो आपके अंदर कोई आत्मा है, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। वो सब बता देते हैं जादूगर है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के वो
मैजिशियन है इस तरह से करते रहते हैं, तो वो भी सारा केमिकल बनता ही रहता है एक्चुअल में। चलो, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बन जाते ही हैं। दे आर मेलेबल, मेलेबल मींस कन्वर्टेड टू शीट, एंड डक्टाइल, डक्टाइल विल डू ड्रॉन इनटू वायर। ओके, नेक्स्ट नॉन मेटल की बात करें, पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड, and were moved horizontally along the periods. Property of element changes from metallic to non-metal. Right hand side. Properties these are usually solid or gases at room temperature. और लिक्विड भी होता है। लिक्विड कौन सी non-metal है? लिक्विड non-metal। ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन रहता है। उसको गैस तो इसलिए कहते हैं क्योंकि टेम्परेचर हाई पर गैस बन जाता है। बाकी लिक्विड भी रहती है ब्रोमीन। ठीक है, दे हैव नो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट बोरॉन एंड कार्बन। ठीक है, दैट नॉन मेटालिक सॉलिड्स ब्रिटल, नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। ब्रिटल का मतलब जिसे वो हिंदी में कहते हैं भंगुर, तोड़ने पर बिखर जाता है। जैसे ईंट को पत्थर मारो आप तोड़ो बिखर जाती है, ऐसे ही किसी लोहे की कील को आप मारोगे वो शीट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ईंट का बिखरना, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल, याद रखना। ठीक, मेटलॉइड्स, सेमी मेटल्स जिसको कह रहे हैं अपन, दोनों के कैरेक्टर शो करने वाले को मेटलॉइड्स कहते हैं, मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर। इसमें कौन कौन है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और मेटलॉइड्स। ठीक, चलो, एस्टिमेटिंग पोजीशन ऑफ द एलिमेंट from its electronic configuration, electronic configuration of the position का पता लगाना। ठीक है, तो ये S ब्लॉक, P ब्लॉक, S में कितने? 2, P में 6 और D में 10 और F में 40। इस तरह से सब कॉमन टर्म्स। नोबल गैस, नोबल गैस किसको कहते हैं? इनर्ट गैस, because their outermost NS NP2 orbital are completely filled except helium. Helium में 2 ही होते हैं, बाकी सब में 8। And their gases are non-reactive in nature under ordinary conditions, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, चलो आगे। टिपिकल एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड आप नोन एज टिपिकल एलिमेंट। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप 3 एलिमेंट शो करते हैं, लिथियम टू मैग्नीशियम, पैलेडियम टू एल्यूमिनियम, बोरॉन से सिलिकॉन। इस पे क्वेश्चन आता है डायगोनल रिलेशनशिप वाले पे, ये आ रहा है नीट में 2-3 बार और नॉर्मली आपके एमसीक्यू में भी बनता है। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट, ब्रिज एलिमेंट, द टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर आल्सो कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट, थर्ड पीरियड। ठीक है, याद रखना है। डिवीजन बिटवीन 2 subgroups A and B starts from these element and second group magnesium acts bridge element। जैसे bridging element पढ़ा था ना बोरॉन फैमिली में, B2H6 बनाना बॉन्ड और इस तरह का, वो bridging elements। bridge elements, magnesium acts as a bridge element। The properties of bridge elements are some or mixed of the elements to some groups as a magnesium shows similarities with the alkaline earth metal on one hand, the other zinc metal। ठीक है, यानी 2 के कैरेक्टर शो कर रहा है इस टाइप के ब्रिजिंग एलिमेंट, ये इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज भी शो करता है। यहाँ पर इसका मीनिंग ये लिया है हमने। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन shows diagonal relationship with third period element, magnesium element, silicon, because some same ionic potential, ionic potential is charged by radius, value shows similarly। चलो आगे चलते हैं, इसमें नॉर्मल एलिमेंट प्रेजेंट है और पीरियड्स, एटॉमिक नंबर, लास्ट इनर्ट गैस 86। चलिए, ये इनके नंबर बता रखे हैं, कंटेनिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। 0 ग्रुप में सारी गैसेस है। ठीक है, और which elements have the generally zero valency at in group। number of gases, अब यहाँ देखो गैस कौन है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नोबल गैस। नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट, ये याद रखना, लिक्विड कौन कौन से? सीजियम, फ्रैंशियम, गैलियम, मरकरी, ब्रोमीन और
UUP means 112 अभी तो आ गया 112 पहले का टाइप में था प्रोपेन ओनली नॉन मेटल विच एक्ट दिस लिक्विड फॉर्म अपन ने बात कर ली इसकी सॉलिड एलिमेंट 95 कितने में से 112 में से उस टाइम पे 112 ही होते अभी तो कितने हो गए सारे हो गए 118 पूरे हो गए period has the all element gases helium hydrogen helium now people element first 7 चलिए आगे चलते हैं 0 to 18 group have the all the element gases from second period contain maximum number of gases element nitrogen oxygen fluorine neon अब चलिए ग्रुप वाइज और ये बताया ठीक है second periods then third group is called longest group कितने रहते हैं उसमें 32 including 14 lanthanide and actinides ठीक है चलिए आगे चलते हैं merits of log form periodic table position of isotopes isotop की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यहाँ पर क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग है नंबर के अकॉर्डिंग है ना तो isotopes की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है यहाँ पर then lanthanide and actinides modern periodic table diagonal lines separate out metal non-metals and non-metals elements same group have the same general formula of electronic configurations of outermost shell तो इनको कैसे रखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर आउटरमोस्ट में जितने हैं उसके हिसाब से रखा गया डीमेरिट्स इसकी भी कुछ डीमेरिट्स हैं तो पहले डीमेरिट्स वही है जो पहले वाले की थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज कंट्रोवर्शियल हीलियम इनर्ट गैस इट हैज डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन अदर इनर्ट गैस तब भी वहां रखा हुआ है पर एक्चुअली हीलियम को प्लेस करना चाहिए हाइड्रोजन के पास में netherite are still placed in the main frame still not placed यानी मेन बॉडी से बाहर रखा हुआ है दोनों को आप लोगों को मौका मिले रिसर्च करने का तो अंदर कर देना ठीक है हो सकता है ना आप में से कोई साइंटिस्ट बने मौका मिले तो ले देना नेथराइट्स को अंदर फिट कर देना ठीक है ताकि फिर आपके बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं पापा ने फिट कर दिया अभी तो क्रेडिट के बजे 118 अपने पूरे हो गए पर अगर अभी जो नए डिस्कवरी हुआ करेंगे वो एस ब्लॉक में आएगा एस ब्लॉक के नीचे जगह खाली पे है वापस बना नहीं 8 पीरियड आ जाएगा ना 8 पीरियड की शुरुआत कहां से होगी एस ब्लॉक से और इन दोनों को फिट करना है ठीक है चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन है देखो क्वेश्चंस को पीरियड ईच पीरियड in the periodic table start with subshell new shell and end shell answer is p subshell of the same shell ठीक है चलो क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं नील्स बोर क्लासिफिकेशन इनर्ट गैस एलिमेंट तो इनकी जो क्लासिफिकेशन कैसे करें एलिमेंट वाइज कर रहे हैं देखो जरा इनर्ट गैस एलिमेंट in which the outermost shell ultimate shell is completely filled of R called inert gas element. General electronic option NS2NP6 याद रखना है तो because the most of stable configuration they are very less reactive hence known as a noble gas or inert gas ठीक है 0 to 18 first to 6 periodic table and number of inert gas element are 6 हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन रेडॉन अभी तो ओजीपी आ गया नया एलिमेंट हो गया है ना चलिए नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं एलिमेंट व्हिच आउटरमोस्ट शेल अल्टीमेट शेल इज इनकम्प्लीट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द अल्टीमेट शेल इज लेस देन 8 while penultimate shell is complete are called normal या representative element दूसरी डेफिनेशन क्या एसओपी ब्लॉक को क्या कहा है हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट सिंपल है याद रख लो the electronic configurations second period known as a bridging element ये याद रखना चलो ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर बात करें और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग they are called transition element because their properties are intermediate of S and P बीच में रखा हुआ है इसलिए they transit the properties of metal to non metal इसलिए उनका क्या नाम दिया transition elements according to this concept zinc
CDHG and UEB are transition element, but न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इनको नहीं माना है, ठीक है। चलो, according to this concept, zinc CDHG not transition element because they do not have incomplete parental shell, either in ground state or in stable plus to oxidation state। ये अपन उसमें भी पढ़ेंगे डी ब्लॉक में, उसमें भी आएगा, है। चलिए आगे चलते बच्चों, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं? लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स, ठीक। देखो आगे इलेक्ट्रॉनिकल फ्यूजन NS2 F1240 NS N-1 021 NS2, ठीक। इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक्टिनाइड में एक एलिमेंट ऐसा भी है जिसमें जीरो हो जाता है, थोरियम, वो याद रखना ऐसा तो कैसे। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें D में 2 आ जाता है, या 0 लिखा हुआ है, उस केस में D में 2 आ जाता है ना। तो वो एक्सेप्शनल केस को अपने को याद रखना है, थोरियम को। और मोस्टली जो पूछते हैं वो एक्सेप्शनल केस ही अपने से एग्जाम में पूछते हैं। These are 28 element group, third B period 6th और 7th में inner transition element are divided to two series, lanthanide series है, actinide series, rare earth element भी बोलते हैं इसको, ठीक है, lanthanides को। Then first element is series cerium, is not lanthanum। फर्स्ट एलिमेंट कौन है? सीरियम, बाकी पॉजिटिव टेबल L लिखा हुआ है। These element last electron enter into the 4f cell and they are present in the third B group at 6th period of the periodic table, ठीक है। चलो आगे, promethium is the only lanthanide which is synthetic and reductive, ये याद रखना, इसमें क्वेश्चन आता है, promethium PM, ठीक है। चलो आगे, lanthanide से वो मेन मेड एलिमेंट, इसका मतलब सारे आर्टिफिशियल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक्टिनाइड्स एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज थोरियम not actinum, and these element last electron enter in the 4f cell and they are represent third B group 7th period। Actinides are radioactive in nature। First three element THPAU are found in nature, other are synthetic in nature। After uranium, that is from NP onwards, element are called the transuranic element because they are heavier than uranium, uranium से भारी होते हैं, इसलिए इनको transuranic। they are derived from the uranium by nuclear reactions, उन सबको यूरेनियम से डिराइव किया हुआ है, ये बात याद रखना, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। चलो कुछ इनके बारे में देखा है, इनर, नॉर्मल, ट्रांजिशन, इनके कॉन्फ़िगरेशंस। चलो आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सब शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, तो डिवाइड इन 4 ब्लॉक्स, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D और F ब्लॉक। तो S में कितने पीरियड्स हैं? 2, 1 2, और D में है 10, 3 to 12, और P में आएंगे 13 to 18, और F ब्लॉक तो बॉडी से बाहर है, वैसे कौन से पीरियड के पार्ट है वो? 6 to 7 पीरियड्स के पार्ट है, ठीक है। ये नॉर्मल चीज हमें याद रहनी चाहिए टिप्स पे। चलो अब यहाँ इसके बारे में, these element last electron S orbital, ठीक है, 1 to 7 electronic configuration NS1 to 2, total S group element 40 metals। चलिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ S ब्लॉक, नॉर्मली मेटल है, एलिमेंट हैव लो melting boiling point and their oxides and hydroxide are basic in nature, they act reducing agent, they have tendency to donate electrons and they have very low ionization energy, high electropositive, they form ionic compounds, mostly ionic compound बनाते हैं, ठीक है। and they very low ionization energy, ठीक है, ये हो गया। and flame of these elements have property shows different colors, इनके डिफरेंट कलर में शो होते हैं, कुछ जलाएंगे अलग अलग कलर आता है, रीजन ग्लो ionization थेरेपी, ये याद रखना। P ब्लॉक की बात करो, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर P,
ठीक, 0 to 0 ग्रुप या फिर एडीपीसी में है। चलो और देखो इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन ns2np1 to 6 टोटल एलिमेंट 36 6 into 6 36 कैरेक्टर ये याद रखना मेन तो कैरेक्टर। P block possesses all three kinds of elements metal non metal और metal तीनों इसी में रहते हैं कैटेगरी है। non metal are acidic in nature covalent compound mostly they are oxidizing in nature। पहले वाले कैसे थे reducing ये oxidizing nature electron gaining tendency ठीक। D block की बात करो transition element configuration ns n-1 1 to 10 ns 1 to 2 अगर 0 से 2 लिखा हुआ तो भी करेक्ट करना ध्यान रखना। 0 किसके लिए आएगा पैलेडियम के लिए। हाँ डी में आता ना एस के दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है पैलेडियम उसके लिए 0 आएगा ध्यान रखना। ऐसे पर केस है वो पक्का याद रखना उसको ठीक। डी ब्लॉक का टोटल एलिमेंट कितने हैं 40 एक 112 एलिमेंट्स आर इंक्लूडिंग पीरियोडिक टेबल टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट 36 अब तो 40 हो गए पूरी। जिंक CdHg डी ब्लॉक एलिमेंट but not transition element। General characteristic of all metals which are very hard having high melting boiling points। चलो कैरेक्टरिस्टिक वो सारे हो गए पहले तो हमने पढ़ दिए। एम ब्लॉक में देखो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एट द एफ सबशेल 58 to 71 90 to 103 ये नंबर याद रखना ठीक है। एक्टिवनेस ऑफ रेडियोएक्टिव्स ट्रांसरेडिक एलिमेंट्स ये भी बता दिया था अपन ने। एब्लोवेट हैवी एलिमेंट्स हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट +3 एलिमेंट 5 सीरीज रेडियोएक्टिव। चलिए डिटरमिनेशन ऑफ द पीरियोडिक ब्लॉक एंड ग्रुप पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन दे रखा है इनका इस तरह से एटॉमिक नंबर्स when electronic configuration is given block number block identified configuration से पता कर सकते हैं अपन ग्रुप नंबर then मैचिंग नंबर बताया प्रेडिक्टेड एटॉमिक नंबर सक्सेसिंग नंबर वही 288 एडेनिन करेक्ट इसको मैचिंग नंबर बताया इन्होंने ताकि कहीं से भी गिन करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन ठीक। चलो आगे ग्रुप में प्रैक्टिस क्वेश्चंस नोमेनक्लेचर ऑफ आईपीएससी वही यूयूपी कैसे लिखा है इन्होंने तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो नील अन बाय ट्राई क्वाड पेंट फैक्ट सेप ऑफ इन ठीक है और लास्ट में लगाना है सफिक्स ईएम। देखो जरा 101 को लिखेंगे अन नील अन ईएम सफिक्स लगाना ईएम तो ईएम हो गया और शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा अनन यू एन यू मेंडेलियम एमडी उसका नेम है ठीक है। इसी तरह से देखो 104 अननील क्वाडियम यू एन क्यू रदरफोर्डियम आरएफ। रदरफोर्डियम जो अपने साइंटिस्ट है रदरफोर्ड उनको रेस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम से रखा हुआ एलिमेंट है तो वो तो बेचारे चले गए पर उनके जो चेले चपाटी है उनके जो शिष्य या उनके जो टीम मेंबर थे उन्होंने उनको रेस्पेक्टिव फॉर्म में रदरफोर्ड के नाम से रखा एलिमेंट। हाँ इसीलिए ठीक है चलो ये कर हो गया बाकी चलता है आगे। स्क्रीनिंग ऑफ इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट या इफेक्टिव ब्रेक चार्ज किसको कहते हैं ये मेन चीज है। देखो जरा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस एंड force of repulsion due to the inner shell electron and the decrease in force of attraction on valence shell due to inner shell is called screening effect and shielding effect कहते हैं। यानी अगर बीच में इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं तो आउटर वाला क्या हो जाएगा उससे ढक जाएगा उसको कह रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। वो उसके ऊपर उसकी वोल्टेज कम हो जाती है। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं इस तरह से तो पीछे वाले लाइन का बच्चा लाइन में जो बैठा हुआ है टीचर्स की नजर से बाहर हो जाता है। पीछे बैठा हुआ पेंटिंग बना रहा है या क्या कर रहा है होमवर्क कर रहा है बेटा बेटा कुछ कर रहा है तो पता ही नहीं चलेगा। आगे
नजदीक है, तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। पीछे वाला बिना इफेक्टिव वाला हो जाता है, पीछे मोबाइल चला हुआ तो वो नहीं चलता है ना। और क्या, चलो मोबाइल बंद कर दो बच्चों। Due to scattering effect, valence shell electron experience less force of attraction exerted by the nucleus. Total attraction force experienced by the valence electron represented number of Z effect. ठीक है, and these reductions in nuclear charge due to the scattering effect reduce nuclear charge is called the effective nuclear charge. यानी जो नजदीक में रहेगा उसको पकड़ जाता है न्यूक्लियस की। ठीक है, चलो Shelter rules known as screening shielding कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको लिए। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द ईच निकाल कर ये निकाल रखा जेड इफेक्ट। ठीक है, ये जेड इफेक्ट में पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, नेगेटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। फिर ये एलिमेंट्स का एग्जांपल बता रखा है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वैलेंसी मींस आउटरमोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन राइट है, द कंबाइनिंग कैपेसिटीज of the element, and the word valency is derived from Italian word valentia means combining capacity. ठीक है, valency represented by 2 hydrogen and chlorine, कितनी होती है 1। ये 9th क्लास में था। चलो आगे मेन टॉपिक पे चलते हैं। डिफाइंड बाय नंबर न्यू कंसेप्ट। वैलेंसी का न्यू कंसेप्ट देखो, वैलेंसी विद रिप्रेजेंट टू ऑक्सीजन इंक्रीजेस from 1 to 7 across the period. Valency with respect to oxygen is equal to the group number. ठीक है, देखो यहाँ पर इस तरह से इन्होंने बता रखा 1s2s ns2 and b1 कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। Periodicity, the regular gradation in period properties from top to bottom in a group, left to right in a period is called periodicity properties. In a period, the ultimately shape remains same. How the number of electrons gradually increases. In a group, the number of electrons in the ultimate shape remains same, but the value of increases. Main topic आ जाओ, atomic size, ये मेन याद रखना। अब इतनी देर जो पढ़ रहे थे वो सारी जनरल प्रॉपर्टीज थी। अब मेन 4 टॉपिक है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के देख लो बच्चों, क्योंकि इसी में क्वेश्चन आता है। एटॉमिक रेडियस, रेडियस का मतलब किसी भी एटम से न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस बोलते हैं उसको। सिंपल सा तो ये हो गया। अब देखो, इट इज डिस्टेंस बिटवीन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक, एंड हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स इज डिफाइंड एज द एटॉमिक रेडियस। दो बॉन्डेड है, उसके बीच की आधी को क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। ठीक, एक्स-रे डिफ्रैक्शंस, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शंस मेथड and magnetic resonance NMR, magnetic resonance, nuclear magnetic resonance spectral method are used to determine the internuclear distance or bond length। यानी ये जो मेथड है जिनसे किसी भी एटम की साइज को मेजर किया गया। हम ये नहीं सोचेंगे इसके अंदर छोटा बड़ा कैसे नापा होगा, कैसे मेजर किया होगा, ये सब मेथड है वहाँ पर जिनसे मेजर किया हुआ है। ठीक है, atomic radius means internuclear distance divided by 2. Atomic radius depend upon the chemical bond between atomic molecules. These are covalent, ionic, metallic, and water bond. ठीक, covalent means single bonded covalent radius, यानी sharing of electrons, जिससे बनती radius covalent. Covalent bond are formed by overlapping of atomic orbital. Internuclear distance is minimum in this case. Covalent radius is the half of the internuclear distance between 2 single bonded homoatom. इसमें homoatom होना जरूरी है covalent के लिए। जैसे Ra plus Ra divided by 2। एग्जाम्पल लिया क्लोरीन 1.99 इसकी एटॉमिक बॉन्ड लेते हैं तो उसके आप कितना हो जाएगा 0.99 अंगस्ट्रॉम। एक एग्जाम्पल पक्का याद रखना जो एनसीईआरटी में दे रखा अपने को। ठीक है, बाकी एग्जांपल दे रखेंगे। चलो आगे, शूमेकर एंड स्टीफंस लॉ, इन्होंने भी एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया। तो ये क्या बताया, इफ इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
A or P bond difference, the actually bond length will be reduced. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा आएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, कम रहेगा सेम रहेगी तो चला जाएगी, तो वो कोवलेंट हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा उसमें। ठीक है, इस तरह से इन्होंने यूज किया, एक एग्जांपल लेकर के दे रखा है HF का। ठीक है, देन आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस में भी दो तरह की होगी, कैटायनिक और एनायनिक। कैटायनिक स्मॉल रहती है, एनायनिक बड़ी रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं एक में ये देखो जरा, when neutral atom lose electron converted to cation, atomic radius और कैटायनिक एटॉमिक की ज्यादा रहेगी। ठीक है, because after losing electron number of electron reduce, ये रीजन याद रखना बच्चों पक्का, but number of proton remain same due to this Z effect increases, hence electrons pull towards nucleus and atomic radius decreases. Moreover, the losing all the electrons form outermost shell, penultimate shell becomes ultimate shell, which is nearer to nucleus, so size decreases. Size of cation inverse proportional to magnitude of the charge या फिर Z effect, Z effect बढ़ेगा साइज कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एनायनिक रेडियस इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एनायनिक होती है, तो एनायनिक रेडियस ज्यादा होगी एटॉमिक कंपेयर में। when neutral atom gain electron it converted to anions। ठीक है, एग्जांपल दे रखा फ्लोरीन और फ्लोरीन माइनस का, प्रोटॉन दोनों में सेम है, इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया तो Z इफेक्ट कितना हो गया इसका 9। ठीक है, साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉन, आइसोइलेक्ट्रॉन मींस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट उनकी साइज अलग अलग रहेगी। ठीक है, चलो मेटलिक रेडियस, half of the nuclear distance between the two adjacent metallic atoms in crystal lattice, there is no overlapping of atomic orbital, metallic radius is greater than covalent radius। ठीक है, van der Waals radius कौन शो करता है, noble gases, ये याद रखना, and which are not bonded with each other experiences a weak attractive force to come nearer। बॉन्ड नहीं है, एक दूसरे के अट्रैक्शन से पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को अट्रैक्शन से। जैसे मान लो आप कहीं बस में जा रहे हैं, बस में बैठे हुए किसी व्यक्ति से परिचय होता है तो एक अट्रैक्शन से बातचीत होती है, तो उस टाइप का वन डर वाल, कोई रिलेशन नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी अपने जान पहचान हो जाती है। चलो ऐसे चलो, नेक्स्ट इनर गैस है ओनली वन डर वाल रेडियस, वन डर वाल रेडियस मेटलिक कोवलेंट, हाईएस्ट वन डर वाल रेडियस, ये ऑर्डर याद रखना। वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, वजन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा उनका। चलो ये एग्जांपल दे रखा है, देखो यहां से यहां तक एटॉमिक, ये बॉन्ड लेंथ कहलाएगी इसका आधा एटॉमिक रेडियस, और इसके और इसके बीच में जो यहां से यहां तक है वो कहलाएगी वन डर वाल। बॉन्ड नहीं है फिर भी अट्रैक्शन है, तो वो वन डर वाल रेडियस। ठीक है, चलो ये ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर पे क्वेश्चन आ रखा होता है। फैक्टर ऑफ एटॉमिक देखेंगे, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव का, इस पे क्वेश्चन आता है बच्चों का, फैक्टर ऑफ एटॉमिक पक्के याद रखना आपको, कॉम्पिटिटिव में यही से क्वेश्चन बनता है। एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ शेल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, एटॉमिक रेडियस स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसका एक एग्जांपल दे रखा है, इसको पॉज करके आप लिख भी लेना, ये मेन है ध्यान रखना। एटॉमिक रेडियस मैग्नीट्यूड प्लस चार्ज, माइनस चार्ज से डायरेक्ट प्लस के इनवर्सल, और एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली बॉन्ड ऑर्डर, ये पक्का याद रखना। पीरियोडिक वेरिएशन एटॉमिक साइज, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस हो रहे हैं। लेफ्ट टू राइट क्यों हुई डिक्रीज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ये याद रखना है। ठीक है, increase the number of, यहाँ देखो across a period it decreases from left to right period, nuclear charge increases, एक लाइन का याद रखना ऊपर, मेन यही आंसर याद रखना है। ठीक है, in a group increase from top to bottom nuclear number of shell increases। ठीक है बच्चों, मेन तो ये याद रखना, कुछ एक्सेप्शनल केस है वो याद रखना है अपना को। चलो फिर lengthened contraction, lengthened contraction means last
6 तो 7 पीरियड में लेंथेनाइड की इंक्रीज हो जाता है, उससे वो साइज श्रिंक हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये हमको याद रखना है। और अब एटॉमिक रेडियस दे रखा है और याद रखना, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इन ए ग्रुप एटॉमिक रेडियस एलिमेंट इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये एक्सेप्शनल वाली बात आ गई, ठीक है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, दिस ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ शेल, और एटॉमिक नंबर रेडियस 40 और 50 ट्रांजिशन सीरीज ऑलमोस्ट सेम, लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन की वजह से। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये कुछ इसके एग्जांपल केस दे रखे हैं, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साइज के एक ग्राफ बता रखा है, कार्बन फिल्म साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें देखो बोरॉन फैमिली में बड़ी फिर घटी फिर घटी, यहां पर क्या आ रहा है डी, डी ऑर्बिटल आ रहा है, ध्यान रखना एलिमेंट से गैलियम तक 10, इसलिए कम हो गई। और बाकी में देखो ये कंटीन्यूअस इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये भी कंटीन्यूअस इंक्रीज ऑर्डर है। यहां पर देखो थोड़ी सी डाउन हुई है यहां पर, और ये भी सीधा ऊपर जाना था पर थोड़ा सा डाउन हुआ है, वही डी ऑर्बिटल की वजह से, ठीक है। चलो आगे चले, और देखो इसमें ये ग्राफ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखना अपने को। ये देखो which of the following pairs element almost similar, तो क्या हो जाएगा जर्कोनियम और हैफ्नियम दोनों की सेम हो जाती है ना, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, आयनेशन पोटेंशियल, आयनेशन पोटेंशियल और आयनेशन एनर्जी और आयनेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड outermost shell electron in ground state from an isolated gaseous atom is known as a ionization potential। इसकी डेफिनेशन है, यानी outermost shell से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी आयनेशन पोटेंशियल। और जितनी साइज छोटी होगी इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी, जितनी साइज बड़ी होगी इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो साइज का रिलेशन क्या होगा इसका, हमें ये याद रखना, ठीक है। सक्सेसिव आयनेशन थेरेपी 1 2 3, तो IP1 IP2 IP3 इस तरह से, तो IP3 हाईएस्ट हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज साइज। चलो ठीक है, फैक्टर ऑफ एक्टिंग देखें आयनेशन थेरेपी, एटॉमिक साइज जो मैंने बताया, साइज छोटी आयनेशन थेरेपी हाई, साइज बड़ी आयनेशन थेरेपी कम हो जाएगी, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनेशन थेरेपी हाई हो जाएगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। स्क्रीनिंग इफेक्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि स्क्रीन करता जाएगा तो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। जैसे छोटी क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जहां गवर्नमेंट स्कूल देखा 100 बच्चे बैठते हैं 50 तो टीचर इधर घूमता है, क्यों, तो पीछे वाला गायब, तो चाय समोसा खा के आ जाए कोई पता नहीं चले। हाँ सब हो सकता है। चलो नेक्स्ट है पेनिट्रेशन पावर ऑफ द सबशेल, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सबशेल टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ये पेनिट्रेशन पावर याद रखना बच्चों, SPDF, S का ज्यादा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है एज सबशेल S is more closer to nucleus, so more energy will be required to remove electron comparing PDF, छोटा रहता है तो न्यूक्लियस के नजदीक रहता है, न्यूक्लियस इनकी मम्मी, ठीक है। चलो स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड फुल फील्ड, हाफ फील्ड फुल फील्ड में हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल और फुल फील्ड और ज्यादा स्टेबल रहेगा उससे, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू IP ऑक्सीडेशन स्टेट के एटम्स, ठीक है। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज्यादा IP रहेगी, क्योंकि साइज छोटी होती जाएगी उसकी, तो ठीक है। देन पीरियोडिक टेबल अगर बात करें, साइज इंक्रीजिंग IE डिक्रीजेस, ठीक है। कुछ एक ऑर्डर दे रखेंगे, ऑर्डर याद रखने अपने को, उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर रखा है। चलो आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इनको आपको देखना है, पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करना है और पढ़ना भी है। एप्लीकेशन की बात करो, आयनेशन थेरेपी किसमें काम आती है आपकी, मेटलिक नॉन मेटलिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने में यूज होता है। मेटलिक IP लो, नॉन मेटलिक IP हाई, जैसे फ्लोरीन हाईएस्ट IP। रिएक्टिविटी की बात करें, आयनेशन पोटेंशियल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज IP डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन कैरेक्टर,
ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी एक्सप्लेन करना है। देन इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आईपी ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, ये यहां करना है अपने को, ठीक है। चलो नेक्स्ट द बेसिक नेचर एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयनिक नेचर, हाइड्रोक्साइड, ये इसके ग्राफ से बता रखा है। चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसमें ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रखा है इनका साइज का और साइज के अकॉर्डिंग। नाइट्रोजन फैमिली का सारे ग्राफ से क्या मैं समझ में आ जाता है, तो इसको पॉज करके आप देखना, ठीक है, इस तरह से। फिर ये टेबुलर फॉर्म में दे रखा है इनका इलेक्ट्रॉन डिफॉर्मेशन भी, यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी सबकी दे रखी है एक साथ, तो अपने को याद रखना प्रैक्टिस के फॉर्म में। जैसे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मैच द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी जब किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है, जैसे मेटलिक उसको कोई इलेक्ट्रॉन देंगे तो एंथैल्पी रिक्वायर्ड, और जिसको नीड है इधर आएंगे अपन हैलोजन में, तो वो इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती आके ले जाएगा, तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। मेटल में एनर्जी रिक्वायर्ड, नॉन मेटल में एनर्जी रिलीज। एफिनिटी का ध्यान रखना है, एफिनिटी में दो टाइप की वैल्यू रहती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्सॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों वर्ड याद रखना है। इसी तरह से रिलीजिंग प्रोसेस ये बता रखा है इसका एंडोथर्मिक, और ये पीरियड्स इन ग्रुप, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। देन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो बच्चों आज की कहानी यहीं तक कर लेते हैं, बाकी का इसका जो है वो पार्ट 2 या फिर इसको अब देखकर इसकी वैल्यू को देखें थोड़ा सा। इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस पावर ऑफ शेयर्ड बाय इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, जब दोनों बीच में रखने से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड EN, द टेंडेंसी टू ऑफ एन एटम अट्रैक्शन शेयर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेन इसकी कोई यूनिट नहीं है, वैल्यू सबकी फिक्स है, तो याद रखना। देखो वेरिएबल एलिमेंट इज फिक्स, 1.5 सीजियम पोटेंशियम 0.7, फॉस्फोराइड 2.1, सीजियम इसकी 2.2, पाउनिंग एक्सप्लेन द फर्स्ट टाइम, इसको एक्सप्लेन किया था। ये इनकी वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ये टेबल नोट कर लें। हाईएस्ट है फ्लोरीन की, लोएस्ट है आपकी सीजियम और फ्रेंशियम की सबसे कम रहती है, ठीक है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटलिक नॉन मेटल एक्सप्लेन कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिएक्टिविटी, नेचर ऑफ बॉन्ड्स, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ये इसके ऑर्डर याद रखते हैं अपने को एसिड्स के, नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोलिक्यूल, चलो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। तो ये चैप्टर बच्चों ढंग से अगर पढ़ा जाए पूरे तरीके से तो इसमें कम से कम 20 से 25 दिन चाहिए। तो मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया कि ये चैप्टर आपको 1 घंटे में एक्सप्लेन कर सकूं, जितना आप उससे क्वेश्चन अटेंड कर सके, क्वेश्चन लिख सके। जो लोकल क्लास मतलब जो 11th दे रहे हैं उनमें इनकी डेफिनेशंस याद रखनी है, एटॉमिक साइज की, आयनिक एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ऑक्सीडेशन स्टेट की, है ना, इनके फैक्टर याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन आता है। कंपटीशन वाले जितने बच्चे हैं सबको ये ऑर्डर याद रखने हैं, इन ऑर्डर से क्वेश्चन आता है, और आज जाकर के आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं।
और ये करना है। ओके, कोशिश मेरी है, पूरा एफर्ट्स लगा रहा हूँ समझाने का, बाकी आपकी आप कितना कर पाते हैं। और आज ही जाकर किसी क्वेश्चंस देखें और चैप्टर को एक बार रीडिंग लगा लें, तो चैप्टर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, टेक केयर, ओके, बाय बाय।